गुड आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ बायोलॉजी की। तो हम आज से आप लोग मुझसे बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का मतलब क्या है और बायोलॉजी का सिलेबस। सबसे पहले फिंगर टिप्स पे क्या होना चाहिए, सिलेबस रहना चाहिए, ठीक है। सिलेबस याद होगा तभी आप टॉपिक्स कवर कर पाएंगे, सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है लिविंग्स, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम जिसमें लिविंग्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। हमने बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो जूलॉजी, एक बॉटनी, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज़ें आपको पता होंगी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं। और फिर उसके बाद बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो जूलॉजी और एक बॉटनी, ठीक है। तो जो जूलॉजी है, जूलॉजी देखिए आपने सुना होगा, जूलॉजी, जू, जूलॉजी, जूलॉजी को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जू। अब जू में जाते हैं, आप क्या देखते हैं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जू में जाते तो आप क्या देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। तो एनिमल्स की स्टडी को क्या बोलेंगे हम, एनिमल्स की स्टडी को बोलते हैं हम जूलॉजी। और वही आपने देखा होगा, आप बॉटनिकल गार्डन में गए होंगे, बॉटनी, ठीक है। अब आप कहाँ गए होंगे, बॉटनिकल गार्डन में गए होंगे। तो बॉटनिकल गार्डन में आपने क्या देखा, प्लांट्स को देखा। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या बोलेंगे, बॉटनी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा था। और फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोलते हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल ही है, और फादर ऑफ बॉटनी आपके थियोफ्रास्टस हैं। तो इससे पहले बायोलॉजी हम आगे बढ़े, इससे पहले आपको कॉमन सी चीज़ें पता होनी चाहिए बायोलॉजी के बारे में, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, बायोलॉजी के क्लास 11 के अगर देखें हम, इधर 11 के चैप्टर्स हैं, ये आपको सही से नहीं दिखता होगा, इधर आपके 11th के चैप्टर है और इधर 12th के हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 11th में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो टोटल यूनिट्स कितनी हैं, और 12th में कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर आपके 3 या 4 चैप्टर है, तो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। शायद अब कुछ चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं एनसीईआरटी से, अब थोड़े कम हो गए हैं, तो वो देख लेंगे हम लोग बाद में। बट अभी जो है आपके इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं, और ऐसे ही हर यूनिट के अंदर 3-4 चैप्टर्स हैं, जिससे कि 11th क्लास में आपके टोटल 22 चैप्टर्स हैं, और 12th में आपके टोटल 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली यूनिट जो है आपकी, ये यूनिट है, एक यूनिट में आपके 4 से 5 चैप्टर हैं हर यूनिट में, ठीक है। तो 11th की यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे, इसमें भी 3-4 चैप्टर हैं, इसमें भी 3-4 चैप्टर हैं, ठीक है। प्लांट फिजियो में तो 5 से 6 चैप्टर हैं, और एनिमल फिजियो इसमें भी 4 से 5 चैप्टर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 11th की 5 यूनिट, और 5 ही यूनिट हमारी 12th में भी है। तो जिसके अंदर पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, शायद वो अब हट चुका है। इसके बाद अब शायद 3 चैप्टर होंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। और फिर जेनेटिक्स इवोल्यूशन, ये तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन और एक वो है आपका जेनेटिक्स वाला, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। तो ये आपके 3 चैप्टर इसके अंदर है। फिर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें भी 3 से 4 चैप्टर्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर्स हैं, और इकोलॉजी में आपके 4 से 5 चैप्टर्स हैं। तो ये आपके पूरे इसमें 12th में हो गए 16 चैप्टर्स, और आपके 11th में हो गए 22 चैप्टर्स। अब कुछ रिड्यूस भी हो गए, तो देखते हैं कौन से रिड्यूस हुए। तो ये था हमारा बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। तो ये आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, तभी आप आगे जाके कुछ टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले, चाहे नीट हो या 11th क्लास करना है आपने, चाहे 12th क्लास करना है, तो आपको क्या करना है, पहले सिलेबस आपका देखना है। सिलेबस अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए, उसके बाद ही आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको आज 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर वही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स तो हट गया है, मतलब सेकंड चैप्टर का जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका एक टॉपिक है पॉलिनेशन, ठीक है। मैं आपको वो पढ़ाने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखना। मैं पढ़ाऊँगी आपको पॉलिनेशन, ठीक है। तो पहले देखिए, पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन के लिए सबसे पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। देखिए, 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो मेल गैमेट का सिंबल ये होता है, और दूसरा होगा फीमेल गैमेट, ठीक है। तो आपको गैमेट्स की जरूरत होगी ट्रांसफर होने के लिए, मतलब पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया आपका मेल गैमेट, ये हो गया आपका फीमेल गैमेट,
ठीक। अब देखो, जब मेल गैमेट का ट्रांसफर होगा फीमेल गैमेट तक जब मेल गैमेट पहुंचेगा, इसी को बोलते हैं मेल गैमेट। क्या होता है? पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो पॉलिनेशन हो रहा है, तो इससे नेम से पता चल रहा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा, देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब एंथर क्या है? एंथर आपका मेल पार्ट है जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो एंथर हो गया। मेल पार्ट कौन सा हो गया? मेल पार्ट आपका स्टेमन हो गया। मेल पार्ट को स्टेमन भी बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल का पार्ट को पिस्टिल भी बोलते हैं, मतलब पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया फीमेल पार्ट, ये हो गया आपका स्टेमन, मेल पार्ट। अब जब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब देखिए पॉलिनेशन जो है आपके काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे इसके बाद, कितने टाइप का होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपका मेनली 3 टाइप का होता है, ठीक है। आप अच्छे से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब डिवाइड करके चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो पॉलिनेशन है वो आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका ऑटोगैमी, आपको आता होगा। दूसरा होता है आपका जीटोनोगैमी, फिर होता है तीसरा आपका ज़ेनोगैमी, ठीक है। अब देखा था पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर ऑफ मेल गैमेट टू दिस स्टिग्मा। क्या है? पहले जो मेल पार्ट होता है, जो स्टेमन जो हमने बोला था, देखो ये क्या होता है? इसमें एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है, ठीक है। एंथर क्या है आपका? एंथर ये वाला पार्ट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और ये क्या है आपका? फिलामेंट। हम इसको अच्छे से बाद में देखेंगे, क्योंकि अब अभी हम क्या देख रहे हैं? पॉलिनेशन देख रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ एंथर को लेंगे। और ये देखो, इधर आ जाओ, फीमेल पार्ट। ये था आपका मेल पार्ट, ठीक है। और ये हो गया आपका फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को देखते हैं, ये फीमेल पार्ट, इधर देखो फीमेल पार्ट ये होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी, ठीक है। ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक हो गया। तो देखो, जब एंथर क्योंकि एंथर पे क्या बन रहे हैं? पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। एंथर के अंदर ये क्या है? ये बहुत सारे इसके अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है। जब क्या हो रहा है? ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उड़ के हवा से आ रहे हैं, चाहे पानी से आ रहे हैं, चाहे किसी एनिमल के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं आपके एंथर से स्टिग्मा तक आ रहे हैं। तो ये ट्रांसफर हो रहा है ना, किस चीज़ का? पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेशन। हमने देख लिया। अब ये कितने टाइप का होता है? पॉलिनेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। अब 3 टाइप का होता है, एक तो ऑटोगैमी, एक होता है जीटोनोगैमी और एक होता है ज़ेनोगैमी, ठीक है। अब ऑटोगैमी देखो, क्योंकि ऑटोगैमी में क्या होता है? हमें नाम से ही पता चलता है, सेम उसमें होगा, ठीक है। अब देखो, एक प्लांट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ये मान लो फ्लावर्स हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अब देखो, इसमें क्या हो रहा है? एक फ्लावर ले लिया हमने, एक ही प्लांट है, इसी में फ्लावर है, ठीक है। इसी में मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? ऑटोगैमी। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम प्लांट में और सेम फ्लावर में, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का, तो इसको बोलते हैं ऑटोगैमी, ठीक हो गया। ये आपका ऑटोगैमी है। और ऑटोगैमी के इसके बाद अभी और आगे और देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं जीटोनोगैमी क्या होता है। अब जीटोनोगैमी क्या हो गया? जैसे देखो, ये एक प्लांट है, इसमें फ्लावर्स लगे, अलग अलग फूल लगे हुए हैं, ठीक है। ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब देखो, जीटोनोगैमी में क्या होता है? एक प्लांट तो एक ही होगा, बट इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, जैसे मान लो इसमें क्या है? इसमें मेल पार्ट है और इसमें आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये फीमेल पार्ट है।
मतलब जैसे इसमें था ऑटोगैमी में था, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट थे, बट ज़ीटोनोगैमी में क्या होगा, मेल और फीमेल पार्ट जो होंगे अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। इसमें अगर मेल पार्ट प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये मेल पार्ट यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है इस फीमेल के पास, मतलब मेल पार्ट से, मतलब एंथर से आपके पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा पर डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट बट डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, ज़ीटोनोगैमी में क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, ठीक है। इसमें देखो प्लांट सेम था, फ्लावर भी सेम था, एक ही फ्लावर में हो रहा था। और इसमें क्या हो रहा है, ज़ीटोनोगैमी में क्या हो रहा है, प्लांट सेम है बट डिफरेंट फ्लावर है, ठीक है। अब देखो ज़ीनोगैमी क्या हो रहा है, ज़ीनोगैमी में देखो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या हो रहा है, ये प्लांट ही अलग है। अभी तक देखो इसमें सेम प्लांट था और फ्लावर भी सेम ही था, इसमें क्या हो रहा है, प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है, बट इसमें क्या हो रहा है, अलग, इसमें मेल गैमीट होगा और इसमें फीमेल गैमीट होगा, ठीक है। तो देखो ये अगर इसमें मेल है और इसमें फीमेल है और प्लांट भी सेम है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें ये बेस्ट टेक्निक मानी जाती है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों फ्लावर अलग अलग उसमें, मतलब मेल गैमीट अलग उसमें है, फीमेल गैमीट अलग उसमें है, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेंगे हमें, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट मिलेंगे, हमें प्लांट मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग चाहे तो नोट कर लें, फिर इसको इरेज करूंगी, ठीक है। इसके बाद हमें अच्छे से याद हो गया, देखो ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, हमें ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, सेम प्लांट में और सेम फ्लावर में, एक ही प्लांट के एक फ्लावर में मेल और फीमेल का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक हो रहा है, ठीक है। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसी ज़ीटोनोगैमी में मेल और फीमेल क्या है, प्लांट तो एक ही है, फ्लावर अलग अलग है, ठीक है। एक ही प्लांट में अलग, एक फ्लावर पे मेल है, दूसरे फ्लावर पे फीमेल है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर अलग अलग फ्लावर पे हो रहा है मेल और फीमेल का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ज़ीटोनोगैमी, ठीक है। और ये क्या है आपका ज़ेनोगैमी, इसमें प्लांट भी अलग है, फ्लावर भी अलग है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सबसे बेस्ट होता है ज़ेनोगैमी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ऑटोगैमी में, आ जाते हैं फिर से। देखो ऑटोगैमी में हमें दो टाइप के फ्लावर मिलते हैं, एक तो चेस्मोगैमस और दूसरा आते हैं क्लिस्टोगैमस, ठीक है। जो चेस्मोगैमस होते हैं ये एक्सपोज्ड रहते हैं, एक्सपोज्ड। इसके आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं, कॉमोलिना, कॉमन पेंजी और ऑक्सैलिस, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी से देख लेना इसके एग्जाम्पल्स। और देखिए चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं, एक्सपोज होते हैं, मतलब इनका एंथर और स्टिग्मा दोनों ओपन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे हैं, इसमें क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, ये डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है, ये कभी खुलते नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ऑटोगैमी की ही तरह है, क्योंकि ये खुलते नहीं है, डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये खुलते ही नहीं है। तो ये सेम है, क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है, सेम ऑटोगैमी की तरह कंडीशन होगी, क्योंकि ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो इसमें देखो फ्लावर्स क्लोज रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उसी के अंदर मेल और फीमेल होगा, तो उसमें सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सिमिलर है किसके, ऑटोगैमी के, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। इसके बाद हम देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। अब देखो ये सारी प्रोसेस हो रही है, तो इसको करवाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो देखो इसको करवाने के लिए हमें एजेंट्स, तो हम देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन।
एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब देखो एजेंट्स है पॉलिनेशन के, तो कैसे होंगे, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, बायोटिक एंड एबायोटिक। अभी मैंने बताया था बायोटिक का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब अभी बताया था ना, लिविंग्स। जिसमें लिविंग एजेंट्स होंगे उसको बोलेंगे बायोटिक एजेंट। जैसे एनिमल्स, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स बायोटिक में आ जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसमें आंट्स भी ले सकते हैं, बैट, मॉथ और बीज, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी बायोटिक में, ठीक है। और ए बायोटिक फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। ए बायोटिक फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसमें आ जाएंगे आपके वाटर एंड विंड, ठीक है। देखो अगर हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमन होता है आपका बायोटिक। बायोटिक वाला जो होगा ज़्यादा कॉमन होगा, बायोटिक वाले को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है, मतलब एनिमल्स को। और अगर हम ए बायोटिक की बात करें, ए बायोटिक में मोर कॉमन होता है विंड पॉलिनेशन। इसमें भी वाटर रेयर होता है, ठीक है। और जो विंड पॉलिनेशन होता है वो कॉमन होता है आपका ग्रासेस में, ठीक है। ये होता है क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ठीक है। और ये क्या होता है, क्वाइट रेयर होता है, ये आपका रेयर होता है, ठीक है। होता है, ये भी होता है, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला में ये होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम पहले बायोटिक कंपोनेंट को देखते हैं, फिर ए बायोटिक को देखेंगे, क्योंकि बायोटिक मेजॉरिटी में है, ठीक है। बायोटिक के बारे में देखते हैं अच्छे से। आप लोगों ने नोट कर लिया है तो फिर मैं इसको मिटा दूंगी, हो गया होगा। अब देखते हैं, अभी देखा हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्या क्या देखा था। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन 2 टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक तो बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिसमें लिविंग एजेंट्स होंगे, जैसे एनिमल्स, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, जैसे बीज हो गया, वेस्प हो गया, बीटल हो गया, आंट्स हो गई और आपका बैट्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो गए, बायोटिक में आ गए। तो देखो इसमें भी हनी बी, जो बी होती है ना, वो ज़्यादा कॉमन होती है, मेजॉरिटी में बीज होती हैं, ठीक है। पहले बायोटिक में लिखेंगे, इसमें जो होती है मेजॉरिटी में जो होती है बीज होती है, डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट होती है, ठीक है। बीज आर ये डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स होती है बीज, ठीक है। डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स होती है बीज। अब आप बोल रहे होंगे कि एनिमल्स कैसे हो सकते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा होगा जहाँ पे बीज होती है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे मतलब फ्लावर्स होते हैं, वहाँ पे आपको बीज दिखती हैं, ठीक है। तो देखो बीज क्या करती है, और जो प्लांट्स जो होते हैं एनिमल से पॉलिनेट होते हैं, वो अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं। और आपने देखा होगा जो या तो प्लांट से या फिर विंड से पॉलिनेट होते हैं, वो क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं, सिंपल से होते हैं, उनमें ना ही कलर होता है ना ही नेक्टर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो नेक्टर और कलर होता है फ्लावर में, वो किस चीज़ के लिए होता है, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे नेक्टर लेने आए और क्या कर सके, वहाँ से पॉलन ग्रेन्स को ले जा सके और एंथर से ले जा सके और स्टिग्मा पे पहुंचा सके, ठीक है। तो ये इसलिए होता है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो एक नेक्टर और पॉलन ग्रेन है, वो क्या है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स है, ठीक है। जो नेक्टर है आप वो एनिमल ले लेगा, एनिमल खा लेगा, और जो पॉलन ग्रेन है वो प्लांट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स है। तो ये हो गया हमारा बायोटिक एजेंट्स। अब देखते हैं ए बायोटिक में कैसे होता है, ठीक है। अब ए बायोटिक कितने टाइप के थे, ए बायोटिक में 2 टाइप के थे एजेंट्स। ए बायोटिक में 2 टाइप के थे, एक तो विंड था, एक वाटर था। जो विंड है वो मोर कॉमन है। अब देखो जो प्लांट्स विंड से पॉलिनेट होते हैं, वो क्या होते हैं, ये बहुत लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इतने सारे होंगे तभी हवा से, आप पता नहीं कभी सही जगह ये पहुंचे या ना पहुंचे। तो क्या होता है, हवा से इतनी तेजी से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हवा से इतने ज़्यादा अमाउंट में जाएंगे, तभी हो सकता है, तभी पॉसिबिलिटी होगी कि कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा फीमेल प्लांट तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका विंड से होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और ये क्या कैसे होते हैं, विंड से जो पॉलिनेट होते हैं, मतलब विंड से जिन प्लांट में पॉलिनेशन होता है, इनके पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होते हैं और क्या होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। नॉन स्टिकी होंगे क्योंकि नॉन स्टिकी अगर चिपचिपे होंगे तो क्या होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उड़ नहीं पाएंगे हवा से, तो इधर उधर ही चिपक जाएंगे, ठीक है। और अगर वो लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, तो क्या होगा, वो बहुत दूर दूर तक उड़ के जा सकते हैं हवा के थ्रू, ठीक है। अब देखो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जैसे होते हैं वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, ये क्या है, कुछ प्लांट जो होते हैं वाटर पॉलिनेटेड होते हैं। इसमें क्या होता है, जो फीमेल प्लांट होता है ना, वो क्या होता है, वाटर में रहता है, सबमर्ज्ड रहता है। और जैसे ही मेल पार्ट आता है तो ये क्या होते हैं, वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं और फिर मेल गैमीट को लेके फिर वापस से नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, ये दो टाइप के प्लांट्स जो हैं वो वाटर से पॉलिनेट होते हैं। और अगर हम बात करें वेलिसनेरिया और हाइड्रिला, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके नेम में, तो देखो इनके नेम में क्या होगा, वाटर होगा, वाटर से पॉलिनेट हो रहे हैं तो इनका नाम क्या होगा, वाटर से पॉलिनेट हो रहे हैं तो इनके नेम में वाटर होगा, बट ये वाटर से पॉलिनेट नहीं होते, या ये तो विंड से होंगे या फिर एनिमल से पॉलिनेट होते हैं। जैसे वाटर लिली, अब नेम में तो लगा वाटर पॉलिनेटेड होंगे ना, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। तो ये देखो नेम में वाटर है इनके, ठीक है, बट ये वाटर से पॉलिनेट नहीं होते, ये होते हैं आपके एनिमल से या फिर विंड से पॉलिनेट होंगे। अब देखो सारा कुछ पढ़ लिया, एजेंट्स पढ़ लिए और एजेंट पढ़ लिए पॉलिनेशन के, और कितने टाइप के होते हैं ये भी पढ़ लिया, ठीक है। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं दो टाइप के, मतलब हाँ दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। तो एबायोटिक का आपने देखा मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेट हो रहे थे, और जो एबायोटिक है वो विंड और वाटर है। विंड वाले आपने देख लिए नॉन स्टिकी होते हैं, लाइट होते हैं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच सके, ठीक है। और जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं हमने देखा वो वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, ठीक है। अब और जो हमने देखा जिनके नेम में तो वाटर है, बट ये वाटर से नहीं बल्कि एनिमल्स और विंड से पॉलिनेट होते हैं, जैसे वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। अब देखो जो वाटर से पॉलिनेट हो रहे प्लांट, अब उनके पॉलन ग्रेन अगर वाटर में इतनी देर तक रहेंगे, कभी मेल गैमेट के पास पहुंचे या ना पहुंचे, मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट के पास पहुंचे या ना पहुंचे, ठीक है। तो इतनी देर तक उनको पानी में रहना पड़ेगा, पानी में रह के खराब भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं जो वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं, इनके बाहर से एक कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं म्यूसिलेजीनियस कवरिंग। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, म्यूसिलेजीनियस कवरिंग। तो देखो म्यूसिलेजीनियस कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन में, जिसकी वजह से ये वेटिंग से बचते हैं, ये वेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ नया कुछ